नमस्कार। आज हम चल रहे हैं भारत के एक बहुत ही खास कोने की सैर पर, एक ऐसी जगह जिसे भारत का गहना भी कहते हैं, मणिपुर। और हम वहाँ के हैरान कर देने वाले भूगोल को थोड़ा और करीब से जानेंगे। अच्छा, एक सवाल। क्या कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा नेशनल पार्क भी हो सकता है जो तैरता हो? जी हाँ, बिल्कुल। पानी पर तैरता हुआ एक नेशनल पार्क। तो चलिए, आज की कहानी की शुरुआत मणिपुर के इसी सबसे बड़े अजूबे से करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मणिपुर भारत के नक्शे पर है कहाँ। देखिए, मणिपुर हमारे खूबसूरत पूर्वोत्तर भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बसा एक शानदार राज्य है और इसके पड़ोस में है नागालैंड, असम और मिजोरम। मणिपुर की जो लोकेशन है ना, वो इसे बहुत खास बनाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी सीमाएं सिर्फ हमारे देश के राज्यों से ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश म्यांमार से भी जाकर मिलती हैं। मतलब ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। चलिए, अब जरा यहाँ की जमीन को देखते हैं, मतलब यहाँ की पहाड़ियों और चोटियों पर एक नजर डालते हैं। असल में मणिपुर का ज्यादातर हिस्सा पूर्वांचल की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर हम उत्तर की तरफ देखें तो वहाँ नागा हिल्स की पूरी रेंज है और दक्षिण की तरफ चलें तो वहाँ मीजो हिल्स फैली हुई हैं। और इन्हीं विशाल हरी भरी पहाड़ियों के बीच में खड़ी है माउंट टेम्पू, जो पूरे मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, पहाड़ियों से उतरकर अब मणिपुर के दिल की धड़कन की ओर चलते हैं। एक ऐसी जगह जो दुनिया भर में मशहूर है, लोकटक झील। ये है लोकटक झील, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। और मजे की बात यह है कि ये राजधानी इम्फाल से बस समझ लीजिए 39 किलोमीटर ही दूर है। तो इस झील को जो चीज सबसे सबसे ज्यादा अनोखी बनाती है वो है ये, जिन्हें फ्यूमित कहते हैं। अब ये फ्यूमित क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये पानी पर तैरते हुए जमीन के टुकड़े हैं। मतलब छोटे छोटे द्वीप जो कि पेड़ पौधों, मिट्टी और दूसरी ऑर्गेनिक चीजों से मिलकर नेचुरली बन जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ही किसी जादू जैसी लगती है। सोचिए, विशाल लोकटक झील एक स्टेज की तरह है जिस पर ये फुमीद तैरने लगते हैं और इन्हीं फुमीदों से मिलकर तैयार होता है दुनिया का एक लौता तैरता हुआ नेशनल पार्क। और हाँ, इस अद्भुत तैरते हुए पार्क का एक नाम भी है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, बल्कि ये खत्म होने के कगार पर खड़े शर्मीले संगाई हिरण का आखिरी और एकमात्र कुदरती घर भी है। अच्छा, इस अनोखी धरती को समझने के बाद अब उन लोगों के बारे में भी जानते हैं जिनका जीवन इसी भूगोल से गहराई से जुड़ा हुआ है। मणिपुर में जो अलग अलग समुदाय बसे हैं ना, वो भी यहाँ के ज्योग्राफी के हिसाब से ही हैं। जैसे जो समतल घाटी वाला इलाका है, वहाँ मुख्य रूप से मेतई समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं उत्तरी पहाड़ियों में नागा जनजातियां और मध्य व दक्षिणी पहाड़ियों में कुकी समुदाय के लोग बसे हुए हैं। तो हमने देखा कि कैसे मणिपुर का भूगोल तैरती हुई झील से लेकर ऊंची ऊंची पहाड़ियों तक न सिर्फ अपने आप में अनोखा है, बल्कि वहाँ की संस्कृति और जीवन को भी एक गहरा आकार देता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि भूगोल और संस्कृति का ऐसा अनूठा संगम क्या दुनिया में कहीं और देखने को मिल सकता है।